बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया है दूसरे ममालिक में, आज इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी नज़र आ जाएगा। आप सबको ज़िलहज का चाँद बहुत बहुत एडवांस में मुबारक हो। तो चलिए आज की रेसिपी में बताते हैं कि आज रेसिपी में क्या है। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही स्पेशल पुदीने वाली चटनी। ये बहुत स्पेशल है, आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़ेदार बनती है। इसे हम बारबेक्यू के साथ भी खा सकते हैं, सीख कबाब के साथ खा सकते हैं और फ़िश फ्राई के साथ भी खा सकते हैं। इन सब चीज़ों को साथ में चटनी बहुत ज़रूरी है। चटनी नहीं तो फिर किसी चीज़ का मज़ा नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं रेसिपी की तरफ। चटनी की चीज़ों में शामिल है आज हमारे पास ढेर सारा पुदीना, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, 2 टेबल स्पून अदरक जिसे हमने छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काला नमक है हमारे पास 1 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्चें, ये हमने आमचूर को पानी में भिगो दिया है। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप बाज़ार से का आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आमचूर बनाना घर में सिखाऊं मैं आपको, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। ये मैंने आमचूर पिछले साल घर में सुखा के रखा था और माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो आप बताइएगा कि आमचूर अभी मौसम है कैरी का, अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी तो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे हमने लिया है 2 टेबल स्पून इमली जिसको हमने पानी में भिगो दिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून सूखा धनिया। ये अभी हमने ड्राई है, इसको ड्राई रोस्ट करना है। और एप्पल साइडर विनेगर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ज़ीरा और धनिया को ड्राई रोस्ट करना है। अब इसे हमें इतनी देर रोस्ट करना है कि इसमें से खुशबू आने लग जाए और ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले अपना, तो फिर हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए ज़ीरा और धनिया के ऊपर कलर आ गया है। बस हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। चूल्हा हम कर देंगे बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हमने ग्राइंड करना है। ये देखिए ज़ीरा और धनिया भूनने के बाद हमने इसको थोड़ा ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है पाउडर की तरह और बहुत मोटा भी नहीं है। तो बस बाकी हमने इसको चटनी में डालना है। चलिए आगे रेसिपी शुरू करते हैं। आगे सबसे पहले हम अदरक, हरी मिर्चें और पुदीना इसको हमने जग में डाल के ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए पुदीना, अदरक और हरी मिर्ची को हमने मोटा मोटा सा इसमें ग्राइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें इमली का पल्प जो हमने निकाल के रखा था वो शामिल कर देंगे और जो हम आमचूर हमने भिगोया था पानी के समय थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ हमने कुटी हुई लाल मिर्चें और काला नमक जो है वो भी शामिल कर देंगे। और 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर। अब इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब एंड में हमने शामिल करना है जो ज़ीरा और धनिया हमने भुना था ग्राइंड किया हुआ, उसको शामिल कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। लीजिए जनाब, मज़ेदार खुशबू वाली चटनी बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम डिश आउट करते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप चटनी को रखिए और 1 हफ्ते तक आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नाज़रीन, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।